पीहू की शादी गांव में एक मध्य वर्गीय परिवार में हुई थी। उसका पति मयंक शहर में एक बहुत बड़ी दुकान पर काम करता था। मयंक रोज सुबह 7 बजे घर से निकल जाता और करीब 8 बजे दुकान पर पहुंच जाता। दुकान की चाबी मयंक के पास ही होती थी। सबसे पहले वे जाकर दुकान खोलता और दुकान में झाड़ू पोछा करता। उसके बाद दुकान का मालिक दुकान पर आ जाता। मयंक अपना दोपहर का खाना साथ में ले जाता और करीब 9 बजे अपने घर वापस आता। उधर पीहू भी सुबह उठकर गायों के लिए चारा लेने जाती और आकर दूध निकालती। उसके बाद जो दूध बच जाता उसे वे दुकान पर दे आती। पीहू के ससुराल में उसके सास ससुर थे। उधर से गांव का काम खत्म करके वे सुबह का नाश्ता चूल्हे पर बनाती और गरम गरम खाना अपने सास ससुर को परोस कर देती। पीहू की सास पीहू को बोलती कि बहू आज मयंक जल्दी चला गया दुकान पर। तो पीहू कहती है कि हाँ माँ जी, आज उन्हें काम था इसलिए वे जल्दी चले गए। तो सास बोलती है कि बहू आज मयंक अपना खाना भी साथ नहीं लेकर गया, अब क्या खाएगा वहां पर, अब बेचारा आएगा भी रात को। तो पीहू कहती है कि माँ जी, मैं बोल रही थी उनको, पर वे कहते हैं कि दुकान मालिक बहुत अच्छे हैं। वे उधर जितने भी लोग दुकान पर काम करते हैं उन सब के लिए वे खाना लेकर आते हैं। तो सास बोलती है कि फिर तो दुकान मालिक बहुत अच्छे हैं। पीहू कहती है कि तभी तो माँ जी, दुकान मालिक हमारे मयंक पर इतना भरोसा करते हैं कि उन्हें वे दुकान की चाबियां रखने को देते हैं। फिर पीहू अपने काम में लग जाती है। रात को जब मयंक दुकान से घर लौट कर आता है तो पीहू कहती है कि ये आप लिफाफे में क्या लेकर आए हो। तो मयंक कहता है कि परसों मालिक के पोते का जन्मदिन है, उन्होंने हम सबको आने के लिए कहा है, वो भी अपने घर। पीहू लिफाफा खोलकर देखती है तो उसमें बहुत सारी मिठाई और आमंत्रण पत्र होता है। तो पीहू की सास बोलती है कि पीहू बहू, इस आमंत्रण पत्र में क्या लिखा है, जरा पढ़कर तो सुना। तो पीहू कहती है कि माँ जी, इसमें उनके पोते का नाम लिखा हुआ है, उसका जन्मदिन है परसों। तो मयंक के घर वाले बोलते हैं कि मयंक बेटा, तुम और बहू चले जाना, हमने क्या करना है वहां पर। तो पीहू कहती है कि मेरे पास अच्छे कपड़े भी नहीं हैं, मैं वहां पर क्या पहन कर जाऊंगी, और ना ही कोई गहने हैं। ऐसा करिए मयंक, आप ही चले जाइए वहां पर, बड़े बड़े लोग आएंगे, हमें बहुत शर्म आएगी, हमारे कपड़ों और गहनों को देखकर लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो शुक्ला कहती है कि हाँ मयंक बेटा, बहू ठीक कह रही है, तुम अकेले ही जाओ। तो मयंक कहता है कि माँ पीहू, इस बार मेरे मालिक ने हम सबको अलग से पैसे दिए हैं कपड़े लेने के लिए, तुम फिक्र मत करो, हम कल ही चलेंगे। तुम अपने लिए अच्छा सा सूट ले लेना, तुम्हें सिलाई तो आती ही है ना। शुक्ला कहती है कि हाँ बहू, मयंक ठीक कह रहा है, कल शहर जाकर अपने लिए अच्छा सा सूट खरीद लेना। अगली सुबह मयंक और पीहू शहर जाते हैं और वहां से सूट लेकर आते हैं। घर आकर पीहू सूट सिलने लग जाती है और शाम तक सूट बनकर तैयार हो जाता है। जब पीहू सूट पहनकर देखती है, जब शीशे में अपना सूट देखती है तो बोलती है कि बहुत ही सुंदर लग रहा है ये सूट। जब अपने चेहरे पर ध्यान जाता है तो बोलती है कि गला और कान बड़े खाली खाली लग रहे हैं। तो अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि माँ जी, सूट तो बहुत ही सुंदर लग रहा है पहने हुए, पर गले में और कानों में पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सास बोलती है कि हाँ बहू, ऐसे तो अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करते हैं, पड़ोसन से पूछकर देखते हैं उनकी बहू के पास हो कुछ गहने गले में पहनने के लिए। तो सास और पीहू दोनों पड़ोसन के घर जाती हैं और बोलती हैं कि एक दिन के लिए गहने दे दो। तो पड़ोसन कहती है कि बहन जी, मेरी बहू घर पर नहीं है और वे अपना हार और झुमके पहनकर अपने मायके गई हुई है। अगर अब पहले बताते तो मैं उसे कह देती कि आपकी बहू को चाहिए, तो वे पहनकर चली जाती।
पीहू का मुंह उतर जाता है। तो पड़ोसन कहती है कुछ और पहन लो। पीहू कहती है कि माँ जी अब मैं क्या पहनूंगी। तो सास बोलती है कि बहू चलो घर चलते हैं और घर जाकर बताती हूँ कि क्या करना है। घर आकर सास बोलती है कि मेरे पास कुछ मोती पड़े हैं और बाहर कितने सारे रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं, जा तोड़ कर ला। तो पीहू कहती है कि माँ जी फूलों का क्या करना है। तो सास बोलती है कि तुम लेकर तो आ, मैं बताती हूँ। पीहू बाहर से फूल तोड़कर लाती है। सास अपने कमरे से मोती लेकर आती है और उसके बाद सास धागे में मोती और फूल पिरोने लग पड़ती है और गले के लिए एक बहुत ही सुंदर माला बना देती है और कानों के लिए भी सुंदर कुंडल बनाती है। जब बनकर तैयार हो जाते हैं तो पीहू को आवाज लगाती है, बहू ये देख तुम्हारे गहने बनकर तैयार हो गए हैं। जब पीहू देखती है तो बोलती है कि माँ जी ये तो आपने बहुत ही सुंदर बना दिए हैं। तो सास बोलती है कि चल बहू अब पहन कर दिखा। पीहू जब पहनती है तो मयंक कहता है कि माँ ये तो आपने बहुत ही सुंदर बना दिए हैं। पीहू कल तुम यही पहनकर जाना। अगले दिन सुबह पीहू तैयार हो जाती है और दोनों जन्मदिन पर पहुंच जाते हैं। वहां पर जाकर देखते हैं कि सब औरतों ने सोने के हीरों के गहने पहने हुए हैं। तो उसे बहुत शर्म आती है और मयंक को बोलती है कि मयंक मैं ठीक तो लग रही हूँ ना, देखो ना इधर सबने कितने अच्छे अच्छे गहने पहने हुए हैं। तो मयंक पीहू को बोलता है कि पीहू तुम बाकियों के गहनों पर ना देखो, तुम अपनी तरफ देखो, देखना सबसे सुंदर गहने तुम्हें अपने ही लगेंगे। पीहू कहती है कि ठीक है। इतने में मयंक कहता है कि पीहू वो देखो जिसने काले रंग का कोट पहना हुआ है वही मेरे मालिक हैं और साथ में उनका सारा परिवार भी खड़ा है पास में। मयंक कहता है कि चलो उनके पोते को तोहफा देकर आते हैं। मयंक पीहू को अपने मालिक के पास ले जाता है। तो मयंक का मालिक कहता है कि मयंक बेटा आ गए तुम, साथ में अपने माता पिता को लेकर नहीं आए। तो मयंक कहता है कि नहीं मालिक, वो कह रहे थे कि हमारी तरफ से पोते को बहुत सारा प्यार देना। तभी मालिक की पत्नी की नज़र पीहू के पहने हुए मोतियों की माला पर पड़ती है। तो वे बोलती है कि बेटा इतनी सुंदर माला तुमने कहाँ से खरीदी है, पहनी हुई बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मयंक पीहू की तरफ देखकर खुश होता है। तो पीहू कहती है कि मैडम जी ये मेरी सास ने मुझे अपने हाथों से बनाकर दी है। तो मालिक की पत्नी कहती है कि इस माला और कुंडल के सामने तो सारे गहने ही फीके लग रहे हैं। इतने में मालिक की पत्नी के पास 2-3 औरतें और आ जाती हैं और बोलती हैं कि वाकई बनाने वाले ने भी क्या चीज़ बनाई है। वो सब कहती हैं कि क्या आप हमें भी बनाकर दोगे। तो पीहू कहती है कि हाँ ज़रूर बनाकर दूंगी। वहाँ पर मयंक और पीहू को बहुत मज़ा आता है और जन्मदिन की पार्टी ख़त्म होते ही खुशी खुशी घर वापस आ जाती हैं। घर आकर पीहू अपनी सास को बोलती है कि माँ जी आपके बनाए हुए ये मोतियों की माला वहाँ पर सब लोगों ने बहुत पसंद की है और वे बोल रहे थे कि ऐसी और मालाएं हमें भी बनाकर दो। तो सास बोलती है कि अच्छा सब लोगों ने बहुत पसंद किए। तो मयंक कहता है कि देखो तो सही, माँ को यकीन नहीं आ रहा। पीहू अपनी सास के गले लगती है और बोलती है कि माँ जी बहुत बहुत शुक्रिया माला बनाने के लिए। तो सास बोलती है कि ज़रूरी नहीं है कि सोने के गहने पहने हों तो सुंदरता बढ़ती है, सुंदरता दिल में होनी चाहिए और साथ में हाथ से बनाई हुई चीज़ों की सुंदरता अलग ही होती है। जब मैं तुम्हारी उम्र की थी मैं भी ऐसे ही मालाएं पहनती थी। उस समय बहुत रिवाज था और देखो ये पुराना रिवाज फिर से आ गया है। हाँ माँ जी आप सही कह रही हैं। तो माँ जी फिर कल से ही हम और मालाएं बनानी शुरू कर देते हैं। अब तो हमें घर पर बैठे बैठे ही काम मिलने लग पड़ा है। इस तरह सास और बहू दोनों मिलकर मालाएं बनाती हैं और ढेर सारी पैसे कमाती हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।